ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथों की स्थिति हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होती है। हमने देखा है कि ये स्थितियाँ विभिन्न प्रकार से हाथों को मोड़कर बनाई गई होती हैं। ये इसी स्थिति को, इस तरह की हाथों की स्थितियाँ जो होती है, इन स्थितियों को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा गया है। हाथों को मोड़कर बनाई गई विशेष प्रकार की ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती है। नमस्कार, मैं हूं निकी, आपके साथ योग की जानकारी के इस एपिसोड में हम हाथों की हस्त मुद्राएं और योग मुद्राओं से जुड़ी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य होता है। चलिए जानते हैं कि ये योग मुद्राएं हमारे शरीर को किस प्रकार फ़ायदा देती हैं, इनका क्या उपयोग रहता है। सभी प्रकार की योग की जो ये विशेष मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, इनका हमारे शरीर के कई अंगों से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार ये हस्त मुद्राएं हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और किस प्रकार हम इनको हमारे दैनिक जीवन में उपयोग लेके और इनके सहारे से हम कैसे जीवन को और आसान और खुशहाल बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। आपने ये मुद्रा कई बार देखी होगी। अक्सर हम देखते हैं कि जो ध्यान लगाने की मुद्रा होती है, हमेशा हाथों की स्थिति अंगूठे के साथ तर्जनी उंगली को सिरे से पकड़ के इस तरह मिला के और इस तरह इस स्थिति में बैठकर ध्यान लगाया जाता है, या हम कई बार लोगों को इस तरह ध्यान लगाते हुए देखते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से हमारे शरीर की स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सर्वप्रथम आप एक चटाई या मैट बिछाकर उस पर पद्मासन या वज्रासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएं और हमारी तर्जनी उंगली जो है उसको अंगूठे पर सिरे से टिकाकर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद आप आंखें बंद कर श्वसन को नियमित रूप से श्वसन करते हुए ओम का उच्चारण कर सकते हैं और केवल ओम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारे शरीर की स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सभी प्रकार के नकारात्मक विचार जो है उनसे हमें मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, लालच, इस प्रकार की जो भी हमारी बुरी भावनाएं होती हैं, इनसे भी जो है हमें छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा हम एकाग्रता और अनुशासन के साथ किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अनिद्रा और माइग्रेन जैसी सरदर्द की समस्याएं जो है वो भी ज्ञान मुद्रा से निकल जाती है, या उसका भी हम जो है इन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो ज्ञान मुद्रा से आप 30 से 45 मिनट तक ध्यान लगा सकते हैं और ये आपके दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। हम अगली मुद्रा की तरफ बढ़ेंगे। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे कि वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए वायु मुद्रा के लिए हम फिर से इंडेक्स फिंगर, जो कि हमारी तर्जनी उंगली होती है, उसको इस तरह अंगूठे के नीचे दबाते हुए इस प्रकार से रखेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए फिर से वही नियमित श्वसन के साथ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। करीब 5 से 10 मिनट तक इस प्रकार ध्यान केंद्रित करने से जिन लोगों को भोजन की न पचने की समस्या है या उसके कारण गैस की समस्या होती है, वो दूर हो जाती है। और वो लोग अगर इसे दिन में 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो ये समस्या जो है समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है या शरीर के दूसरे भागों का दर्द भी इस आसन को करने से, इस मुद्रा से धीरे धीरे दूर होता जाता है। जिन लोगों को सायटिका, गठिया और गैस के कारण शरीर के किसी भी भाग में दर्द की समस्या है, वो भी वायु मुद्रा के और वज्रासन में बैठकर ध्यान लगाने से धीरे धीरे दूर हो जाती है। लकवा जैसी समस्याओं का भी समाधान इस मुद्रा में बैठने से या इस आसन से धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अगली मुद्रा की तरफ चलेंगे। अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। इसके लिए हम पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं बैठी हूँ, और अपनी सांसों की गति को जो है सामान्य होने देंगे। इसके लिए हम अपनी मध्यमा उंगली को अंगूठे से
सिरे से स्पर्श करते हुए हल्का सा दबाएंगे और बाकी की उंगलियों को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाँच से 10 मिनट तक हम इस प्रकार श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मुद्रा का जो है आसन कर सकते हैं। आकाश मुद्रा का उपयोग करने से हृदय के रोग दूर होते हैं, हृदय का विकास होता है और इसी के साथ हड्डियों की कमजोरी में भी यह लाभदायक है। जोड़ों के दर्द का भी इसमें समाधान होता है। आकाश मुद्रा के उपयोग से जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी है, इन सब चीज़ों में हमें समाधान मिलता है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है दूर होती जाती है। इस प्रकार आकाश मुद्रा के उपयोग से हम हृदय संबंधी रोगों को और हड्डियों से संबंधित जो कमजोरियां हैं उनका समाधान पा सकते हैं। शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा उसी प्रकार जिस प्रकार हम आकाश मुद्रा में मध्यमा उंगली के साथ अंगूठे से स्पर्श करके दबा रहे थे, उसी प्रकार अब इसे पहले पोर से दबाते हुए मध्यमा उंगली को इस प्रकार से रखेंगे और दूसरी बाकी की उंगलियां सीधी रखते हुए हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर से शून्य मुद्रा में ध्यान केंद्रित करने से या 3 से 5 मिनट तक रोज़ नियमित अभ्यास करने से कान के दर्द में राहत मिलती है और यदि बहरापन, कान के दर्द की समस्या है, कान में से पस निकलता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार शून्य मुद्रा को नियमित अभ्यास करने से कान का पुराना दर्द भी चला जाता है। पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हम अनामिका उंगली को इस प्रकार से अंगूठे से सिरे से स्पर्श करते हुए बाकी की तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हुए ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी प्रकार पद्मासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं और इस हस्त मुद्रा में आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हाथों की इस स्थिति में ध्यान लगाने से शरीर की दुर्बलता जो है वो दूर हो जाती है। एकाग्रता में प्रभावी असर देखने को मिलता है। पाचन क्रिया संबंधित समस्याएं दूर होती है और पाचन क्रिया जो है वो भी दुरुस्त होती है। इस मुद्रा से आलस दूर होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और इसके अलावा यह वजन बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक है। हम फिर से पद्मासन और सुखासन में बैठे हुए अगली हस्त मुद्रा की तरफ बढ़ेंगे। इसे सूर्य मुद्रा कहा जाता है। अनामिका उंगली को अंगूठे से पहले पोर पर दबाते हुए हल्का सा दबाव बनाते हुए इस प्रकार की मुद्रा बनेगी और इस प्रकार से हम ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों से यह किया जा सकता है और इस प्रकार से घुटनों पर रखते हुए बाकी की उंगलियों को सीधे रखते हुए हम ध्यान लगा सकते हैं। दिन में 2 बार 15 मिनट इस मुद्रा में ध्यान केंद्रित करने से कोलेस्ट्रॉल घटता है, शरीर की सूजन भी कम हो जाती है यदि है तो। सूर्य मुद्रा के नियमित अभ्यास से पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं और नियमित अभ्यास करने से शरीर के मानसिक तनाव में भी कमी आती है और धीरे धीरे मानसिक तनाव दूर करते हुए यह शोक, भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को भी दूर कर देता है। वरुण मुद्रा।
वरुण मुद्रा में कनिष्का उंगली का उपयोग करते हुए, कनिष्का उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से मुद्रा बनाएंगे और बाकी की तीनों उंगलियों को जो है हम सीधा रखेंगे। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सुखासन या पद्मासन में बैठकर उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अन्य मुद्राओं में ध्यान लगाया, हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हुए इस मुद्रा में, वरुण मुद्रा में हम ध्यान लगाएंगे। वरुण मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से जल संतुलित होते हुए जल की कमी के कारण जो रोग होते हैं उन रोगों को यह दूर करती है। इसके अलावा स्नायुओं में दर्द, आंतों में सूजन, इस प्रकार की समस्याओं का भी समाधान इस मुद्रा को करने से हो जाता है। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से शरीर का यौवन बना रहता है, शरीर लचीला बना रहता है और त्वचा संबंधी समस्या जैसे शरीर की त्वचा में रूखापन आना, त्वचा का फटना, इस प्रकार की समस्याओं का भी लाभकारी होती है। जलोदर नाशक मुद्रा, कनिष्का उंगली का उपयोग करते हुए हम फिर से उसी प्रकार से इसे अंगूठे से हल्के से दबाते हुए इस प्रकार से यह मुद्रा बनाएंगे और दोनों हाथों को फिर से सीधा रखते हुए आकाश की तरफ बाकी की उंगलियों को सीधा रखेंगे और इस प्रकार से हम इस मुद्रा में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस मुद्रा में ध्यान केंद्रित करने से और नियमित अभ्यास करने से जल की अधिकता से होने वाले रोग और अन्य प्रकार की समस्याएं जो होती है वो दूर हो जाती है, जैसे जलोदर, सूजन आदि प्रकार की समस्याएं। इन सभी समस्याओं के समाधान में यह लाभप्रद है। रोग को समाप्त करने तक ही इस आसन का अभ्यास करें या इस मुद्रा का अभ्यास करें। इसे नियमित उसके बाद जो है अभ्यास करने की या रोग खत्म होने के पश्चात अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। धन्यवाद। हमने पांचों उंगलियों से आज ये तर्जनी और अनामिका और इसके साथ हमने पांचों उंगलियों को उपयोग करते हुए सभी प्रकार की मुद्राएं सीखी। इसके अलावा भी कई प्रकार की मुद्राएं होती है, पर हम दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हुए हमारे शरीर को अनेक प्रकार से लाभ प्रदान कर सकते हैं।